दोस्तों, खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेकता नजर आ रहा है। जो ट्रंप ईरान को सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अब अचानक से हमला टाल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने जो रिएक्शन दिया है, उसने अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ा दी। बताएंगे पूरा मामला। इनके अलावा कश्मीर से आई इंसानियत की सबसे बड़ी खबर, जहां लोगों ने दिल खोलकर ईरान के लिए भेजी मदद, गहने, पैसे, यहां तक कि अपनी जमा पूंजी तक दान कर दी। इस पर ईरानी दूतावास ने क्या कहा, सब कुछ जानेंगे। और साथ में इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बराक ने नेतन्याहू पर बोला जमकर हमला। झूठ बोलना बंद करो, तुम ईरान के परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को नष्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, सभी खबरें काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर करता नजर आ रहा है। और ईरान को वेनेजुएला समझना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है, जिससे न सिर्फ अमेरिका की ताकत की पोल खुल गई है, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति खतरे में पड़ गई है। दरअसल दोस्तों, मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है, और इसी वजह से उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि ईरान के बिजली घरों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह फैसला जारी बातचीत के नतीजों पर निर्भर करेगा और पूरे हफ्ते बातचीत जारी रहेगी। मतलब हद है। डोनाल्ड ट्रंप पहले 48 घंटे का समय दिया था और अब 5 दिन का समय। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने 48 घंटे की सख्त चेतावनी दी थी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह जहाजों के लिए नहीं खोलता तो अमेरिका उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही और ट्रंप के बयान को समय खरीदने और अपनी सैन्य योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश बताया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ना तो सीधे और ना ही किसी तीसरे देश के जरिए अमेरिका से कोई संपर्क है। मतलब ईरान का कहना है कि अमेरिका से हमारा बातचीत हुआ ही नहीं। ट्रंप झूठ बोल रहा है। ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि ट्रंप पीछे हटे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अगर हमला हुआ तो जवाब में पूरे क्षेत्र के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें इजरायल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकाने भी शामिल हो सकते हैं। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसकी बिजली व्यवस्था या ऊर्जा ढांचे पर हमला किया गया तो वो भी वैसा ही जवाब देगा और इजरायल तथा अमेरिकी ठिकानों को बिजली सप्लाई करने वाले केंद्रों को निशाना बनाएगा। इसके साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि जब तक युद्ध जैसी स्थिति बनी रहेगी, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले जैसा पूरी तरह सामान्य नहीं किया जाएगा। ईरानी रक्षा परिषद ने और कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि अगर उसके द्वीपों पर हमला हुआ तो खाड़ी क्षेत्र में समुद्री रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएंगी, जिससे पूरे इलाके की समुद्री आवाजाही प्रभावित हो सकती है। साथ ही ये भी कहा गया कि जो देश इस युद्ध में शामिल नहीं है, उन्हें हॉर्मुज से गुजरने के लिए सीधे तेहरान से तालमेल करना होगा। कुल मिलाकर स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है और हमलों को कुछ समय के लिए टाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे रणनीतिक चाल मानते हुए सख्त चेतावनी दे रहा है। इसका मतलब है कि अगले 5 दिन इस पूरे संघर्ष के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच कश्मीर से इंसानियत और एकजुटता की एक बेहद भावुक और मजबूत मिसाल सामने आई है, जहां बडगाम और बारामूला जैसे कई इलाकों के लोगों ने युद्ध प्रभावित ईरान के नागरिकों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान ईद उल फित्र के बाद शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने दिल खोलकर दान दिया और इंसानियत की एक मिसाल पेश की। घाटी में रजाकारों ने घर घर जाकर राहत सामग्री और धन इकट्ठा किया। इस दौरान लोगों ने सिर्फ नकद ही नहीं, बल्कि सोने चांदी के गहने, मवेशी और पारंपरिक तांबे के बर्तन तक दान में दे दिए। खास बात यह रही कि इस मुहिम में महिलाएं और बच्चे भी पीछे नहीं रहे। कई महिलाओं ने
अपने निजी गहने तक दान कर दिए, जबकि बच्चों ने अपने बचत और ईद पर मिले पैसे भी राहत कोष में जमा कर दिए। एक भावुक उदाहरण में कश्मीर की एक विधवा यानी बेवा ने अपने मरहूम शोहर की याद में 28 साल से संभाल कर रखा सोने का स्मृति चिन्ह भी दान कर दिया, जो इस अभियान की गहराई और भावना को दिखाता है। दरअसल रविवार को ईद के एक दिन बाद युवाओं ने अलग अलग इलाकों में जाकर बड़े स्तर पर दान जुटाया। बड़गाम के विधायक मुंतजिर मेहदी ने भी इस पहल में शामिल होते हुए अपना 1 महीने का वेतन दान करने का ऐलान किया। इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए ईरान दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कश्मीर के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि यह मदद और एकजुटता कभी नहीं भुलाई जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि युद्ध की वजह से ईरान में भारी तबाही हुई है और दुनिया के हर इंसान को आगे आकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। हाल ही में ईरानी दूतावास ने भारत में बैंक खाते की जानकारी साझा कर मदद की अपील की थी, जिसके बाद सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर कश्मीर से बड़े स्तर पर सहायता जुटना शुरू हो गया। इकट्ठा की गई राहत सामग्री को आधिकारिक माध्यमों के जरिए जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध रहे और इस तरह के मानवीय पहल इन रिश्तों को और मजबूत करती है। कुल मिलाकर कश्मीर के लोगों ने इस अभियान के जरिए ये दिखा दिया कि मुश्किल वक्त में इंसानियत और एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत होती है और सीमाओं से ऊपर उठकर भी लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एहूद बराक जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व सैन्य प्रमुख रह चुके हैं, उन्होंने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को लेकर मौजूदा सरकार और सैन्य नेतृत्व पर बेहद तीखा हमला बोला है और कहा है कि जनता से खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, जबकि असलियत यह है कि इस युद्ध को खत्म करने की कोई स्पष्ट रणनीति सरकार के पास नहीं है। एक इंटरव्यू में बराक ने साफ कहा कि इजराइल ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकता है और न ही ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर सकता है, इसलिए लोगों को गुमराह करना बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह युद्ध जो कई हफ्तों से जारी है, अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा है। ना तो ईरान में रेजिम चेंज हुआ, ना उसकी सरकार कमजोर पड़ी और ना ही उसके सैन्य और परमाणु ढांचे को खत्म किया जा सका, जबकि सरकार लगातार जीत के दावे कर रही। बराक ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक नेतृत्व को यह तक नहीं पता कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, या शायद वो इसे खत्म करना ही नहीं चाहते और यही वजह है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने गाजा और लेबनान के उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी सरकार ने कई बार पूरी जीत का दावा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि हमास अभी भी मौजूद है और हिजबुल्लाह भी खत्म नहीं हुआ, जिससे साफ होता है कि दावों और जमीनी सच्चाई में बड़ा अंतर है। बराक ने यह भी कहा कि अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार और जनता के बीच भरोसा टूटता जा रहा है, क्योंकि लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही और यहाँ तक कि जो लोग पहले सिस्टम के अंदर रहे हैं, उन्हें भी पूरी सच्चाई नहीं पता है। ऐसे में सच क्या है ये भी साफ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सरकार सच नहीं बताएगी और इसी तरह लोगों को गुमराह करती रहेगी तो देश के अंदर गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।